हे गाइस, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं लोग मुझे मोटा कहते थे, लोग मुझे बेकार कहते थे, लोग मुझे पागल कहते थे, लोग हमें शैतान कहते थे। इस तरीके के सेंटेंस को जहाँ पर हम लोग बताते हैं किसी पास्ट की हैबिट को, मतलब पास्ट में कोई लोग मुझे कुछ कहा करता था, उन लोगों की आदतों को बारे में बता रहे हैं। तो पास्ट की बात को बताने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं यूज टू का। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले राइट करना पड़ेगा आपको द पीपल, क्योंकि यहाँ पर लोग कहा करते हैं इसीलिए द पीपल आएगा, द पीपल। उसके बाद लगाएंगे सेकंड नंबर में यूज टू, और यूज टू को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे कॉल मी। कॉल मी अगर मुझे कहते थे, अगर हमें कहते थे तो कॉल अस, उसे कहते थे तो कॉल हिम या हर, उन लोगों को कहा करते थे तो कॉल देम। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस जो है वो बदलता रहेगा लेकिन कॉल वर्ब सेम रहेगा। उसके बाद अब वो जो चीज जो वो कहता था अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे। इस तरीके से लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी शानदार तरीके से समझ में आ जाए। आज का पहला सेंटेंस है लोग मुझे मोटा कहते थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे द पीपल यूज टू कॉल मी फैट, द पीपल यूज टू कॉल मी फैट। द नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन खास लोग हैं जो आपको मोटा कहते थे तो द लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लोग मुझे बेकार कहते थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे द पीपल यूज टू कॉल मी यूजलेस, द पीपल यूज टू कॉल मी यूजलेस। नेक्स्ट सेंटेंस लोग मुझे पागल कहते थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे द पीपल यूज टू कॉल मी मैड, द पीपल यूज टू कॉल मी मैड, या नहीं तो द पीपल यूज टू कॉल मी क्रेजी। नेक्स्ट सेंटेंस लोग हमें शैतान कहते थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे द पीपल यूज टू कॉल अस नॉटी, द पीपल यूज टू कॉल अस नॉटी। हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं अब बस खा लो, अब बस सच बता दो या सच बताओ, अब बस यहाँ से चले जाओ, अब बस यहाँ आ जाओ, अब बस कहो क्या कहना है। इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। लेट मी टेल यू। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे जस्ट, जस्ट के बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद लास्ट में लगाएंगे नाउ, NOW। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर जहाँ पर अदर वर्ड्स नहीं आएगा तो नाउ में सेंटेंस आपका एंड हो जाएगा। तो आज का पहला सेंटेंस है अब बस खा लो। इसके लिए बोलेंगे जस्ट हैव इट नाउ, जस्ट हैव इट नाउ, या ऐसे बोल सकते हैं नाउ जस्ट हैव इट। कोई चीज़ को खाने की बात हो रही इसलिए यहाँ ईट आया, हैव के जगह टेक और ईट का भी यूज कर सकते थे आप। नेक्स्ट सेंटेंस अब बस सच बताओ। इसके लिए बोलेंगे न जस्ट टेल मी द ट्रूथ, न जस्ट टेल मी द ट्रूथ, या जस्ट स्पीक द ट्रूथ नाउ। मुझे तो टेल मी लगा दिए, ऐसे ही बोल सकते हैं क्योंकि मैं ही पूछ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लोग रहेगा तो अस लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस अब बस चले जाओ। इसके लिए बोलेंगे जस्ट लीव नाउ, जस्ट लीव नाउ, या जस्ट गो अवे नाउ। इफ़ यू वांट यू कैन स्पीक लाइक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस अब बस यहाँ आ जाओ। इसके लिए बोलेंगे न जस्ट कम हेयर, न जस्ट कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस अब बस कहो क्या कहना है। इसके लिए बोलेंगे जस्ट से व्हाट यू वांट टू नाउ, या नाउ जस्ट से व्हाट यू वांट टू। हे गाइज, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइड, हाउ डिड you find my video? If you really like the video, please like, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching friends. हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, यहाँ एक घर हुआ करता था, वहाँ एक तालाब हुआ करता था,
यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे देयर यूज टू बी। देयर यूज टू बी इसका मतलब हुआ कि कुछ हुआ करता था। उसके बाद लगाएंगे आर्टिकल, ए या एन में से कोई एक आएगा, और उसके बाद लगाएंगे नाउन, और नाउन को लिखने के बाद लास्ट में लगा देंगे अदर वर्ड्स। जो भी अदर वर्ड्स बच जाएंगे, अगर नहीं बचेगा तो सेंटेंस आपका यहीं पर एंड हो जाएगा। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, यहाँ एक स्कूल हुआ करता था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा देयर यूज्ड टू बी अ स्कूल हियर। देयर यूज्ड टू बी अ स्कूल हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ एक घर हुआ करता था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा देयर यूज्ड टू बी अ हाउस हियर। देयर यूज्ड टू बी अ हाउस हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वहाँ एक तालाब हुआ करता था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा देयर यूज्ड टू बी अ पॉन्ड देयर। देयर यूज्ड टू बी अ पॉन्ड देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस गांव में एक मंदिर हुआ करता था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल इन दिस विलेज। देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल इन दिस विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा देयर यूज्ड टू बी अ पीपल ट्री हेयर। देयर यूज्ड टू बी अ पीपल ट्री हेयर। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। Thank you for watching my video and do not forget to share this video.